आज के इस नए सेशन में हम कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो ईद के हवाले से हैं। जैसे कि इस ईद में गोश्त खाया जाता है और गोश्त खाते ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है और वो इस ईद को सही से सेलिब्रेट नहीं कर सकते, गोश्त वगैरह नहीं खा सकते। तो डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है कि क्या ऐसे मरीज़ जिनको यूरिक एसिड होते हैं वो गोश्त खा सकते हैं और इसके लिए आप क्या तजवीज़ करते हैं? बहुत शुक्रिया मैडम, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। और यकीनी तौर पर ऐसे मरीज़ जो यूरिक एसिड के मर्ज़ में मुब्तला हैं तो उनको वाकई गोश्त खाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन चूँकि ईद का दिन होता है और हर घर में गोश्त वाफर मकदार में मौजूद होता है तो गोश्त खाना पड़ता है। और उसके साथ यकीनी तौर पर जो लोग गोश्त खाएंगे तो उनका यूरिक एसिड बढ़ेगा। तो इसके लिए एहतियाती तदाबीर ये हैं कि जब भी आप गोश्त खाएँ तो एक तो कोशिश करें कि बड़ा गोश्त बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, जिससे फौरी तौर पर यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है। और कोशिश करें कि बकरे का गोश्त का इस्तेमाल करें ताकि आपका यूरिक एसिड भी ना बढ़े और आप गोश्त भी खा लें। उसमें सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि आप कोई भी गोश्त खाएं तो उसके साथ आप नींबू का इस्तेमाल करें। जैसे ही आप नींबू का इस्तेमाल करेंगे तो नींबू के इस्तेमाल करने से ये होता है कि जितना भी आप जो गोश्त खा रहे होते हैं वो ठीक तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है और यूरिक एसिड का लेवल जो है उससे इतना नहीं बढ़ता है जितना कि नींबू के इस्तेमाल करने के बगैर बढ़ता है। तो ये थोड़ी सी एक एहतियाती तदाबीर और टिप्स है। इसके साथ सिरका का इस्तेमाल करें और सिरका में गोश्त को जो है वो साफ़ करके उसके बाद गोश्त का इस्तेमाल किया जाए। साथ में आपने सलाद का इस्तेमाल ज़रूर करना है जिसमें खीरे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में आप फ्रूट का इस्तेमाल ज़रूर करें, आप पुदीने के कहवे का इस्तेमाल करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखते हुए गोश्त का इस्तेमाल कम मकदार में करें, ज़्यादा ना खाएं, सिर्फ अपना टेस्ट जो है उसको डेवलप कर लें ताकि आप और बीमारियों से बच जाएं। अगर यूरिक एसिड आपका बढ़ेगा तो आपको जोड़ों के दर्दों का मसला बनेगा, आपके जोड़ों के दर्दों का मसला बनेगा तो आपका चलना फिरना मसला बन जाएगा। यूरिक एसिड जिस तरह ही बढ़ेगा तो उसके क्रिस्टल जो है वो आपकी किडनी में जमा होना शुरू हो जाएंगे, फिर आपको पेशाब की तकलीफ़ें हो सकती हैं। तो इसलिए यूरिक एसिड के मरीज़ जो हैं वो गोश्त का इस्तेमाल कम करें। बहुत सारे ऐसे मरीज़ भी होते हैं जो गोश्त यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से उनका दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है, उनको उल्टी आना शुरू हो जाती है, तो उस सूरत में भी वो गोश्त नहीं खा सकते हैं। तो अगर किसी को गोश्त खाने के साथ या स्मेल आना शुरू हो जाती है और दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है तो फिर वो कालची कम अपने घर में रख लें 200 की ताकत में और सुबह शाम इस्तेमाल करें। 10 कतरे सुबह इस्तेमाल करें, 10 कतरे शाम इस्तेमाल करें, थोड़े से पानी में डाल कर पिएँ। तो जो उनको दिल ख़राब होता है और जो यूरिक एसिड बढ़ता है तो वो नहीं बढ़ेगा इंशाल्लाह। इसके अलावा यूरिक एसिड की जो होम्योपैथिक की टॉप की एक रेमेडीज़ है जिसको मैं अपनी प्रैक्टिस में रोज़ाना के हिसाब पे लिखता हूँ यूरिक एसिड के मरीज़ों को, तो वो है आर्टिका यूरिनस 1 में। ये हर 3-4 दिन के बाद इस्तेमाल करें। ईद के दौरान जब आप बहुत ज़्यादा वाफर मकदार में गोश्त खाएं तो इस मेडिसिन को डेली 5-6 दिन तक इस्तेमाल करें, दिन में एक दफ़ा, ताकि आपका यूरिक एसिड बढ़े ही ना। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, वाक ज़रूर करें, पुदीने का कहवा या ग्रीन टी का कहवा ये ज़रूर इस्तेमाल करें। इसलिए आपने अपनी सेहत का ख्याल ख़ुद रखना है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।